हालांकि ये तमाशा कविता से बहुत दूर है, फिर भी दिखाऊं साहब मंजूर है। हालांकि ये तमाशा कविता से बहुत दूर है, फिर भी दिखाऊं साहब मंजूर है। कविता सुनने वालों ये मत कहना कि कवियों के मजमा लगा रहा है और कविता सुनाने की बजाय यूं ही बहला रहा है। दरअसल पापी पेट का सवाल है और देश का ये हाल है कि देश का कवि मजमा लगाने पे मजबूर है। दिखाऊं साहब मंजूर है। बोलिए जनाब, बोलिए हुजूर, तमाशा देखना मंजूर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपने हाँ कहीं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब बहुत अच्छे श्रोता हैं और तमाशबीन भी खूब हैं। देखिए मेरे हाथ में 3 टेस्ट ट्यूब हैं। कहाँ मन की आंखों से जनाब, कल्पना की पांखों से देखिए। देखिए यहाँ क्या उंगलियां हैं। तमाशा सुनते वक्त दरिया दिल रही है। उंगलियां नहीं जनाब, टेस्ट ट्यूब कहिए, टेस्ट ट्यूब कहिए। आप मेरे श्रोता हैं, आप मेरे पाठक हैं, आप मेरे दर्शक हैं, आप मेरे रहनुमा हैं, आप मेरे सुहाग हैं, आप मेरे महबूब हैं। आप बताइए क्या है। टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपने उंगलियों को टेस्ट ट्यूब बताया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब बताइए इनमें क्या है, बताइए इनमें क्या है। क्या आपको सांप सूंघ गया है? टेस्ट ट्यूब दिखती है, अंदर का माल नहीं दिखता है। आपके भोलेपन में दिखता है। ओ भाई साहब, आपका ध्यान किधर है? तमाशे वाला तो इधर है, तमाशे वाला तो इधर है। खैर मैं ही बताता हूँ और मुद्दे पे आता हूँ, नहीं बताता हूँ और मुद्दे पे आता हूँ। इनमें खून है। जी हाँ भाई साहब, जी हाँ बेरादर, जी हाँ माई बाप, जी हाँ गॉडफादर, इनमें खून है। पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का और तीसरे में सिख का खून है। और हिंदू मुसलमान में तो आजकल बड़ा ही जुनून है। आप में से जो कोई भी इन तीनों के बीच का फर्क बताएगा, जिस कवि की एक दिन की कमाई ले जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए। सबको पूरी आज़ादी है, पूरा मौका है। खरा खेल फर्क का बादी है, ना जल्दसाजी है ना धोखा है। फिर से कह रहा हूँ, मौका। बताइए इन तीनों के बीच का फर्क बताइए और इस कवि की एक दिन की कमाई ले जाइए। हाँ तो दोस्तों फर्क है, तभी तो समाज का बेड़ा गर्क है। धधकता है, खौलता है, सड़कों पे बहता है, रगों में शांत नहीं रहता है। फर्क नहीं होता तो दंगे फसाद नहीं होते, फर्क नहीं होता तो दंगों के बाद लोग नहीं रोते, फर्क नहीं होता तो गर्म हवाएं नहीं होती और फर्क नहीं होता तो अचानक विधवाएं नहीं होती। देश में जगह जगह हत्याओं का मानसून है, वो लोग की जगह हड्डियां हैं, पानी की जगह खून है। फसाद करने वाले आतंकवादी ही बताए अगर उनमें थोड़ी सी हया है, क्या उनको सांप सूंघ गया है? और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का, तीसरे में सिख का खून है। अगर उल्टा बता देते तो कैसे बताते? कौन सा किसका है कैसे पता लगाते? और दोस्तों डर मत जाना, अगर डरा दूं, मान लो मैं इन्हें किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के सामने गिरा दूं तो है कोई माई का लाल जो अंतर बता दे, है कोई पंडित, है कोई मुल्ला, है कोई ग्रंथी जो ग्रंथि सुलझा दे। फर्श पर बिखरा पड़ा है, पहचान बताइए, कौन मलखान, कौन सिंह, कौन खान, बताइए। अभी कुछ देर में फॉरेंसिक विभाग वाले आएंगे, जमे हुए खून को नाखून से उठाएंगे, नमूने ले जाएंगे। इसका ग्रुप ए, इसका बी, उसका बी पॉजिटिव बताएंगे। पर यह बताना क्या उनके बस का है कि कौन सा खून किसका है? धर्म की पहचान बताने वाला, जाति की पहचान बताने वाला, गोत्र की पहचान बताने वाला कोई माइक्रोस्कोप है? वो नहीं बता सकते। पर मुझे तो आपसे होप है। बताइए और इस कवि की एक दिन की कमाई ले जाइए। अब मैं इन परखलनियों को स्टोव पे रखता हूँ, बवाल आएगा। जी हाँ भाई साहब, खून में उबाल आएगा। नीचे से गर्मी दो ना तो किसी का खून सूखता है, किसी का खून जलता है, किसी का खून थम जाता है, किसी का खून जम जाता है। फ्रिज में रखूँ खून जम जाएगा, सीख डाल के निकालूँ आइसक्रीम का मजा आएगा। आप खाएंगे आइसक्रीम भाई साहब? आप खाएंगे बहन जी? आप खाएंगे भाई साहब? मैं जानता हूँ आप नहीं खा सकते क्योंकि आप इंसान हैं, पर हमारे मुल्क में तो कुछ दरिंदे हैं, कुछ हैवान हैं, वो खाते हैं आइसक्रीम, बड़े मजे से खाते हैं और अपनी हवस के लिए आदमी को आदमी से लड़ाते हैं। इन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, इन्हें मीठी लोरियों का स्वर नहीं भाता है, मांग के सिंदूर से इनको नहीं मतलब है, कलाई की चूड़ी से इनका नहीं नाता है। इन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, इन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है। अरे गुरु सबका, गॉड सबका विधाता है, पर इन्हें तो अलगाव ही सुहाता है। इन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, इन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है। मंदिर के सामने टूटी हुई चप्पलें, मस्जिद के आगे बच्चों के बस्ते, गली गली में बम और गोले। अरे कोई बोले इनसे तो क्या बोले, इनके सामने तो शासन भी सर झुकाता है। इन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, इन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है। हाँ तो भाई साहब, कोई धोती पहनता है, कोई पायजामा, किसी के पास पतलून है, लेकिन सबकी रगों में वही खून है। साड़ी में माँ जी, बुरके में बहन जी और सलवार में खातून है, उनकी रगों में भी वही खून है। तो फिर क्यों अलग विधेयक का कानून है? खैर छोड़िए, आप तो फर्क बताइए, अंतर क्या है, अपना तर्क बताइए। क्या पहला हरा, दूसरा नीला, तीसरा पीला है? जिससे पूछो यही कह रहा है कि सबकी रगों में लाल रंग बह रहा है। तो और यही इस तमाशे की टेक है, कि सड़कों पे बहे या रगों में रहे, लहू का रंग एक है। और लहू का रंग अगर एक है, लाल है, तो एक माँ के लालों की तरह रहें, वक्त के आवारा बहाव में ना बहें, मजहब, जात, बिरादरी, खानदान भूल जाएं, खूनदान पहचानें कि किस खूनदान के हैं, इंसान के हैं कि हैवान के हैं।
और अब मैं जाता हूँ और जाते जाते वही एक पुरानी बात दोहराता हूँ कि इस तमाशे वाले की आखिरी इच्छा यही है कि खून सड़कों पे ना बहे, वो तो रगों में दौड़े धमनियों में रहे, वो तो रगों में दौड़े धमनियों में रहे, वो तो रगों में दौड़े धमनियों में रहे। अशोक चक्रधर साहब की कविता तमाशा। बहुत बहुत शुक्रिया।